कन्नौज में करीब 60 घंटे अभी भी बीत चुके हैं और जो बच्चा यहाँ से नहर में कूदा था, जिसको बताया जा रहा है पुलिस वालों ने दौड़ाया था किसी दबिश को लेकर, वो इसी नहर में कूदा था और अभी भी उसका रेस्क्यू जारी है। 60 घंटे से ज़्यादा वक़्त बीत चुका है। उस बच्चे का ना तो कोई पता चला है और ना ही अगर उसकी मृत्यु हो गई तो उसका शव नहीं मिला है। एक महिला हमारे साथ हैं, उस दिन ये यहीं पर थी, कुछ काम कर रही थी, तो स्थिति असल में हुई क्या थी, ये अभी भी एक असमंजस का विषय है। तमाम तरीके की कहानियाँ चल रही हैं। लेकिन टीवी 9 आज आपको बताएगा कि जो आई विटनेस है यहाँ पर महिला, उन्होंने खुद देखा था और वो बताएँगी कि दरअसल हुआ क्या था उस दिन, वो बच्चा कहाँ से दौड़ता हुआ आया, क्या स्थिति थी, दौड़ रहा था, भाग रहा था, पुलिस दौड़ा रही या तमाम चीज़ें जो थी, वो क्या थी? तो आपने अगर देखा था, आप उस समय कर क्या रहे थे यहाँ पर और यहीं पर रहते हैं क्या आप? हम जिधर भैंसियाबाद रहते जाके पुलिस का इन वो लड़का दौड़ाई लिया और ददिया मैया कूद गई अब कूद गई ने बच्चा बुड़ गई तो पुलिस भाज गई। ये तो हम लोग देखने लगे ये ने कहाँ के रो खुद उतर आई के तो बैठे 10-15 मिनट नहीं ना फिर खेत का गया फिर हमने फोन करा अपने तनिके पति दे अपने के देवीपुरा फोन करो ताकि देखो लड़का के मने बूढ़ो है का पुलिस रपटाई ले आए वो बच्चा डूबी गो है ये उधर तो फोन करो ये ना तो मोबाइल ट्रैक्टर चल जाए खेत में तो उनने जाकर इन हम आई बाहर अब घरे को जब जाए तब पता करे। थोड़े में ज्यादा स्वाद यही तो है इसकी खास बात। वाओ मम्मा क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा हम बिना करवा कट्टी करने लगे बाली फिर बाद में जी माता जी रोज चिल्लाती गई तो होने ध्यान है तो हम खेत बजे तो हमने हम तो कभी 9 बजे थे फोन कर रहे 9 बजे बूढ़ो लिखा जो उस जगह पे तो हमने 9 बजे थे फोन कर रहे कोई पता ही नहीं जाना है मालूम धारे में तुम्हारे को जो बूढ़ो है तो मैं उन्हें पुलिस वाले कहा खुदा यहाँ बजे कर घेर लेते कहते भैया जब मट्टी निकाल के जाओ बात खत्म भाई मतलब इतनी बात तो वही तो यार अब यहाँ कर दू अब कर दीजिए साहब हमें लिवा ले गए कहाँ पर तुमने देखो ये अब का तुमने आखिर में कई बोती देखो अब जा धमकी हमने कहा कौन दे रहा है ये धमकी? हाँ, ये जा भाई मैं एक साहब लिवाई ले गए अब कहा ये लो कहीं देखो कोई तुमने देखो बोती तुमने देखो बोती फिर हमने कहा हाँ देखो बोती पुलिस वाले ना बताए ले उते और ना वो बच्चा परान अपने दे देते हाँ ये लो तो हम पे कहा कहीं ले जाओ कहीं मराऊ जाए हमने कहा हम कहा मरे मरो फिर तुम हमने कहा एक मरे तुमने लड़का बुराई दो ये लो कहीं खा के अपने लड़का के कोई कसम कल पुलिस वाले बोली गए ये लो हमने कहा फिर तुम खाओ अपने लड़के की कसम ये तो ना पुलिस वाले उल्टा देते ना लड़का को परान दे तो नहीं, तो ये कैसे पता चला यहाँ कूद गया? आपने कैसे ये कैसे जाना? जा जाने पुलिस है वाले से जैसे कौन चिल्ला के कोई हाइट दूंगा पाए बच्चा बूढ़ गया ये लो पुलिस वाले ही बोल अब रहे खुद बोला ये लो तब हम लोग ने जाने तब हम लोग का धुआं धरे कब देख ही रहे देखिए ये लोग का ये लो तो पुलिस वाले ये लो ऐसे ही भाज गए तो उनकी कमी जा है मतलब तुम्हारे सामने चलो बच्चा दौड़ गया बूढ़ गया तो उसका खुद तुम सोचना देते बाप मतारी का इतने का इतना थोड़ो कह रहे तुम्हारी सही के बोल दो मतलब तुमने जा सही के बोल दो मतलब बच्चा तुम ना रपटा ले उठे बच्चा बूढ़ हुआ तुम निकल फिर जब डूब रहा था तो कुछ हाथ पैर दिखे थे, ऐसा कुछ हुआ था? अरे बेचारे का उनने हाथ जोड़े ऐसे पुलिस वाले के ऐसे चलो गो मतलब बताई कह रहे ऊपर बोला था फिर आपने बताया गाँव वालों को? आयल बच्चा हाँ क्या हुआ? का हुआ भी न कर दे तीर पास कोई हतो ही नहीं तो तीर पास का हमारे सब जने जाने सब जने चुप बैठ गए जब माता जी का दोपहर में 1 बजे मालूम है तब वो चिल्लाती आई तब जाने आई जा कर लोग को अपने तीर पास फिर के पुलिस कब तक आई? पुलिस कब तक आई? पुलिस तो आई गई थे 2 बजे तक हाँ हाँ 2 बजे तक पुलिस आई गई मालूम 1 बजे तक बेचारी माता नहीं जानी थी यार 2 बजे पुलिस कब आई गई थी यहाँ उन्हें अपनी जान में मान लो कोशिश खूब कर रहे अब वही जाना है परमात्मा जाना है भैया ढूंढ रहे हैं आपको बहा ही रहे हैं अच्छा, ऐसी भी कोई अगर उसमें उस समय जब डूब रहा था तो कोई बचा लेता तो बच जाता? हाँ यार अब हम कहीं अब बचकाए नहीं जाते पुलिस वाले बचाओते बचा ही लेते अब अब बचाए का हम लेते हमने जनानी है तो हम पड़ ही जाते हैं हाँ? आदमी ये खुद तो पहली बात कर उन्हें कर नौकरी से दे जाते बिना पैरे पुलिस वाले सब पैरी ले सब दौड़ लगाई ले सब काम कर ले उनने खुद नहीं निकालो अब ना बताई माता तमाम चीजें अभी भी हैं, ऐसी हैं कि इनको भी जो इन्होंने बताया है कि इनको भी पुलिस वालों ने कहा है कि एक बच्चा डूब रहा है, उसको कोई बचा ले। तब इन्होंने देखा और जैसा कि इन्होंने बताया भी कि उस बच्चे ने एक बार हाथ बाहर निकाले और उसके बाद दोबारा उसके हाथ बाहर नहीं आए। तो इस नदी की बात बताएं तो ये कालिंदी नदी है, काफी दूर की नदी है और काफी बड़ी नदी है और ये यहाँ से जाने के बाद सीधे आगे जाके गंगा जी में मिल जाती है। तो काली और गंगा नदी का यहाँ संगम भी होता है। लगातार 60 घंटे से ज्यादा बीत चुका है, रेस्क्यू अभी भी जारी है। एक आखिरी उम्मीद ये है कि गंगा जी के पास मेहंदी घाट के पास जाल लगाया गया है। वहाँ पर संभवतः ये अंदेशा जताया जा रहा है कि अगर यहाँ से बॉडी यहाँ वहाँ तक पहुँची है तो मिल जाएगी। लेकिन ये भी अंदेशा जताया जा रहा है कि यहाँ पर अन्य जो जीव होते हैं, जलीय जीव होती हैं, अगर उसके चपेट में आ गए या बीच में एक पेड़ लगा हुआ है या वहाँ दब गई तो जिस कारण बच्चे का शव अभी भी नहीं मिल पाया है या तमाम तरीके की और भी बातें हो सकती हैं।
लेकिन जो आई विटनेस महिला थी उसने कई तरीके के खुलासे किए। उसने बताया कि अगर चाहते जो स्थिति उस समय थी तो उस बच्चे को बचाया जा सकता था, या तमाम तरीके की और थी बातें हैं कि ये स्थिति होती ही ना। लेकिन अभी भी बच्चे का शव नहीं मिला है और स्थिति यहाँ पर है कि लगातार यहाँ पर जो राजनीतिक दल हैं, क्योंकि एक मौका भी मिल गया है राजनीतिक करने वालों को, वो भी आए हुए हैं और पुलिस का भी पहरा यहाँ पर लगातार बना हुआ है। पुलिस की टीमें भी लगातार यहाँ पर हैं, क्योंकि यहाँ पर गांव वालों का जो जमावड़ा है वो अभी भी बना हुआ है। तो पूरा परिवार भी यहाँ पर इसी तरह से लेटा हुआ है और वो आखिरी इंतजार कर रहे हैं शायद कि जो जो उनका बच्चा है, जो उनके घर का बच्चा है, वो किसी भी स्थिति में मिले, लेकिन मिले जरूर यहाँ पर। तो हम तस्वीरों में आपको दिखाते हैं कि यहाँ पर देखिए उनकी माँ भी है और तमाम राजनीतिक दल भी यहाँ पर हैं, उन लोगों से मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। बीएसपी के ये पूर्व प्रत्याशी हैं, यहाँ से चुनाव लड़े थे 2024 लोकसभा का, और वो यहाँ पर लोगों से मिलने आए हैं। उनकी माँ भी हैं यहाँ पर और भी लोग गांव वाले बैठे हैं, कुछ बच्चे भी हैं यहाँ पर। ये ये आंखें अभी भी बता रही हैं, शायद ये इंतजार कर रहे हैं, अपने बच्चों का इंतजार कर रहे हैं। तमाम चीजें। अच्छा, आप लोगों में से किसी ने देखा था वहां पर? कौन कौन सबसे पहले यहाँ पर सूचना मिली थी, किसको मिली थी, कैसे मालूम हुआ था, कैसे मालूम हुआ था बच्चा? क्या नाम होगा आपका? राम जी। क्या देखा था तुमने? डूबते हुए देखा था, धक्का दिया था उन पुलिस वालों ने। किसको डूबते हुए देखा था? भैया को अपने। क्या हुआ, क्या हुआ था? भैया को भगा कर लाए और डुबे दिया। क्यों भगा रहे थे बच्चा को? पता नहीं। क्या नाम है तुम्हारा? राम जी। भैया का क्या नाम था? अरे धर्मवीर। अच्छा, भैया जब पानी में कूदा तो देखा था क्या तुमने? हाँ फिर क्या हुआ, भैया ने कहा था मदद के लिए कहा था? हाँ, हाथ जोड़े थे भैया, निखरे आन दो सर। किसने कहा था? उन पुलिस वालों। पुलिस वालों से कहा था? हाँ, फिर क्या हुआ? उनने निकलने नहीं दिया, पुलिस वालों ने। फिर? और जब लकड़ी पकड़ के निकले तब उनने कहा जे निकल रहा है, निकल रहा है। हाँ। तो फिर डूब गए। लकड़ी पकड़ के निकल भी आया था क्या? हाँ। बाहर आया था? फिर क्या हुआ था? फिर वो डूब गया और तुरंत ही भाग गए पुलिस वाले। तुम क्या कर रहे थे? हम फिर घर ही गए थे। फिर? फिर मम्मी को बताए तब आए। मम्मी है पीछे? हाँ। क्या नाम है पिताजी आपका? अमर बते क्या हुआ था बच्चे के साथ? बच्चे के साथ भैया घर ही गए, पूछी बताए, घर ढूंढो ढूंढो ढूंढ ढांड काजे थे कि बाद भैया लेकर लड़का काजे बैठा लाए और बैठा रही भैया भजाई दो कहते कहते जब नदी में गिर गो तो तुम पाछे लौट जाते। ढूंढ रहे थे? हमारे लड़का काजे कितन पाल क्या हुआ था? भैया हम तो लड़की नहीं बाज गए, सो हमारे लड़का पर आरोप लगाई दोगो। एक साल हुई गो, लड़का को पता नहीं है। हाँ, अब जे हम पर जाकर कि लड़का तुम्हारो जय भजा गिला, तब जे रांट लाए और भैया हमारे लड़का गिरी गो और भैया कभी नदी किनारे किनारे घूमत रहे। क्या हुआ? कुछ नहीं, घर ही गए थे पुलिस वाले। हाँ, फिर? कमरा ढूंढे ढूंढे हम पर बोझी लड़कन का नाम था, हमने नाव बताओ, नाव बताए कि जाकर कोनो कहा चलो अपने लड़का का बता चले, तो हम कहीं हम चलो बताई चले, तब एको बैठा ला हमें छोड़ दो होने अब वह बजाई लाए, वो तो बहुत दूर तेरे। अब हमारा बच्चा थकी गो। हाँ, गाड़ी में था, तो गाड़ी में आ बैठी गाड़ी। हाँ, जो बैठा रही खेत में यहाँ। हाँ, झौरी बीन रो तो आलू गड़ी रखाते हाई 5 बजे वाले भैया हम तो भाट ठाड़ो वो अब संगे पीछे पीछे बाजे बाजे नदी में गिरी वो अब संगे पीछे पीछे लगे रहे। अब भैया लड़का ना पता लग 3 दिन हुई गए, इतवार 9 बजे की बात है। हमें भैया बॉडी चाहिए, हमारा लड़का मिल जाए। हाँ, लड़का हमारा मिल जाए, हमें नहीं पता भैया। तो हमें मैं मालूम नहीं भैया कौन कहाँ है, हमें जो नहीं पता कहा कही। अब अब भैया को कहना भाई सूरज लल्ला, अब भैया पता नहीं भैया हमने। ये है बच्चा जिसको बताया जा रहा है कि इस बच्चे को भी मोटरसाइकिल पे पुलिस वालों ने बैठाला था और अपने साथ लेकर आए थे। हमारे साथ यहाँ पर कुछ लोग भी हैं जो दिख रहे हैं यहाँ पर कि ये लगातार लोगों से बातचीत कर रहे हैं। हम उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। आज आज आप लोग यहाँ पर आए हैं, क्या बातें हुई हैं इन लोगों से और पूरी घटना तो जानकारी में आई? देखिए मैं बार बार आप लोगों से आग्रह करूंगा कि इसको आप लोग घटना मत कहिए। घटना का मतलब ये होता है कि जब कोई बच्चा खेलते हुए नदी में गिर जाए तो उसको घटना कहते हैं, किसी के घर का छत गिर जाए उसे घटना कहते हैं। ये सीधे सीधे हत्या है। और जिस तरीके से आपने अभी मृतक के मां का ऑडियो वीडियो लिया है, साफ साफ बताया कि ये पुलिस की बहुत बड़ी लापरवाही है
और पुलिस की लापरवाही से उस बच्चे की जान गई है। ये जो पुलिस के लोगों ने, उस अधिकारियों ने जो सस्पेंड किया है, इससे काम नहीं चलेगा। इसमें बीएनएस की धारा 105, 106 के तहत निगलेंसी ऑफ कॉज बाय डेथ, पुलिस के ऊपर मुकदमा दर्ज होना चाहिए। उन सिपाहियों के ऊपर, उन दरोगा के ऊपर जो दबिश देने गए, उनसे पूछना चाहिए कि किसके आदेश पे दबिश देने गए। 1 साल पुरानी बात हो गई। बालिग बालिग अगर अपने घर से चले गए, भाग गए, शादी कर लिया, 1 साल बाद कौन सा वारंट आया, जिसके नाम का वारंट आया, आप उसके घर जाकर उसके छोटे भाई को अपने साथ ले जाकर खेत में, वो मासूम बच्चा आपसे डर कर भागा, और भागने के बाद जो गांव वाले जैसे बता रहे हैं कि उसको गिराया गया, धक्का दिया गया, जो भी किया गया, पुलिस जब देख रही थी कि बच्चा गिर गया, पुलिस को अपनी जान पर खेल के उस बच्चे को बचाना चाहिए, ना कि वापस भाग जाना चाहिए। वर्दी का भरोसा पब्लिक से उठता चला जा रहा है। मैं उच्च अधिकारियों से कानपुर से लेकर लखनऊ तक निवेदन करता हूं कि आप लोग पुलिसिंग, गुड पुलिसिंग की बात करते हो, सद्भावना की बात करते हो, मित्रता की बात करते हो, लेकिन निचले स्तर पर आप लोग कार्रवाई को ऐसा नहीं करते जो नजीर बने। आप मुकदमा दर्ज करा के, जांच करा के ऐसे पुलिस वालों को जेल भेजने का काम करिए। और एक मासूम बच्चा जिसकी माँ आज रो रही है, आज हम सब रो रहे हैं, एक बच्चा जो है बालक डूब गया है। अभी अभी मुझे आते ही पता लगा उसका शव मिला है। चलिए, शव मिलने की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कि शव मिल गया, मां के कलेजे को ठंडक पड़ेगा, लेकिन अभी नहीं मिला है। अभी जो है ये जबरदस्ती खबर उड़ाई गई, अभी 2 मिनट पहले हवा उड़ाई गई। लेकिन मैं मांग करता हूं उत्तर प्रदेश सरकार से कि मुख्यमंत्री रिलीफ फंड से इनको 10 लाख रुपया दिया जाए, पट्टा किया जाए, जो भी इनसे वादा हुआ है देने का, उस वादे को पूरा किए सरकार। अगर वादा पूरा नहीं करती है तो जिला अधिकारी महोदय को बहुजन समाज पार्टी घेराव करेगी, प्रदर्शन करेगी, और इनको न्याय मिलेगा, और इनको मुआवजा दिलाने का काम हम लोग करेंगे आखिरी दम तक। बहन जी का आदेश है, और कल हमारी पार्टी के बड़े पदाधिकारी भी यहाँ आएंगे। वालों से बात की, उन्होंने कुछ बताया ऐसा कि असल में हुआ क्या था, कहाँ गलती हो गई, कहाँ क्या हो गया? क्योंकि बच्चा अगर डूब रहा था तो पुलिस का भी फर्ज था कि उसको बचाना चाहिए था। तो घर वाले क्या बोल रहे हैं? देखिए, मैंने अभी आपके सामने एक बात कही, और उनकी माँ की भी मैंने बात सुनी कि माँ घर पर थी, पुलिस घर पर गई और उसने पूछा, तो छोटे बच्चे को उसने बताया खेत में लेकर आए, बच्चा डर गया, दहशत में आ गया, और वो बच्चा नदी में गया और डूब गया। और पुलिस बता रहे हैं, वो छोटा बच्चा बता रहा है कि पुलिस देख रही है उसको, लेकिन बचाने के बजाय, उसको कूदने के बजाय, जान बचाने की मदद देने के बजाय वो लोग वापस छोड़कर भाग गए। तो पुलिस का जो ये भय है ना, ये आम जनता में भय है पुलिस का, ये गरीब में भय है। जो गरीब लोग हैं, मजलूम लोग हैं, परेशान लोग हैं, वो पुलिस से भय करते हैं। गुंडे बदमाशों में भय नहीं है पुलिस का। लेकिन मैं मांग करता हूं उच्च अधिकारियों से कि आप अपना ऐसा पुलिसिंग करो कि आम जनता, गरीब जब पुलिस के पास जाए तो उसको लगे कि हम किसी के पास आए। पुलिस की वर्दी का खौफ बदमाशों में होना चाहिए, आम जनता में नहीं होना चाहिए। ये बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। हमारी बात को उत्तर प्रदेश के डीजीपी से लेकर मुख्यमंत्री तक सुनेंगे। जरूर इस पर कार्रवाई करें, निचले स्तर पर ऐसा कार्रवाई करके दिखाइए ताकि एससी समाज जो है वो अपने आप को ये समझे कि ये सरकार, ये कानून हमारे साथ खड़ी, अन्यथा सारी बातें आपकी जो है बेकार हैं। कुछ आप भी बोल रहे थे कि पुलिस पुलिस बगल में चली गई। वो उधर की जो औरतें वो बकरी चरा रही थी, तो उन्होंने बताया, हमने शाम को बताया कि वो पुलिस दौड़ा के लाई, वो लड़का नदी में कूद गया। इसके बाद में पुलिस ऊपर ऊपर चले, लड़का पानी पानी चल रहा था इतने इतने, अब वो हाथ जोड़ता रहा, साहब हमको छोड़ दीजिए, निकल जाने दीजिए। अगर नहीं साले गोली मार देंगे अगर बाहर नहीं निकला। तो वो यहाँ तक आया, गांव के एक सज्जन थे, वो मछली मार रहे थे, उनके सामने वो लड़का डूबा, और पुलिस वाला एक इधर से भाग गया, एक इधर से गया, मोटरसाइकिल से रवाना हो गया। वो लड़का जब आया, उसने बताया यहाँ पे गांव वालों लोगों की लड़का डूब गया है। जब तक वो मिट्टी मिली नहीं, वो गहराई में चली गई। ये घटना हुई थी। क्या नाम है आपका, कहाँ के हैं? राकेश माया नगर यहीं के रहने वाले हैं। किसकी लापरवाही मानना है? पुलिस की लापरवाही है सब। अब आप लोगों की मांग यही है कि उनको मतलब जिंदा तो हो नहीं सकते हैं, लेकिन उनको कम से कम इतना मुआवजा दिया जाए कि उनके 5 बच्चे हैं, एक तो वो चला गया, अब 4 बच्चे हैं, एक उसमें विकलांग है, ठीक है, माँ है वो भी विधवा है। तो उसके लिए प्रशासन से यही गुहार है कि कुछ न कुछ इतनी व्यवस्था करे जो जीवन यापन सही सलामत कट जाए। तो पूरे मामले में अभी भी पुलिस के लिए चुनौती ये बनी हुई है क्योंकि बच्चे का शव अभी भी नहीं मिल पाया है, और यही लगातार रेस्क्यू लगातार जारी है। कल 2 बोट थी, आज 1 बोट और बढ़ा दी गई है, और पुलिस अब रेस्क्यू को, अभियान को लगातार तेज कर रही है। और यही प्राथमिकता है कि बच्चे का शव कैसे मिले, बच्चे की माँ, बच्चे का छोटा भाई, लगभग सब पूरा परिवार यहाँ पर बैठा हुआ है और ये इंतजार कर रहा है कि बच्चा मिले, किसी भी स्थिति में मिले। फिलहाल एसपी ने, जिस दिन ये मामला हुआ था, एसपी ने तत्काल कार्रवाई करते हुए गोसाईगंज के कोतवाल,
चौकी इंचार्ज और एक सिपाही को तत्काल निलंबित कर दिया था। कल मंत्री असीम अरुण आए, उन्होंने भी कार्रवाई का भरोसा दिलाया और इन लोगों को एक पट्टे की जमीन और कुछ आर्थिक मदद के लिए और प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिलवाने की भी बात की। बहरहाल अभी भी इन लोगों की आंखें इसी इंतजार में हैं कि बच्चे का शव या बच्चे की जो भी स्थिति हो, बच्चा मिले और पुलिस अभी भी रेस्क्यू अभियान में लगातार जारी है। अमित मिश्रा, TV9 भारतवर्ष, कन्नौज। अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। क्या स्वाद है? अरे मेरे राजा, राजा और मसाला।